देखो आज का जो टॉपिक है वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और उसमें भी कौन सा है, रिप है। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताया था, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में एक कॉमन बात है, चाहे आप कोई सी भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर लो, चाहे रिप की बात करो, चाहे ईजीआरपी की बात करो, चाहे ओएसपीएफ की करो, चाहे बीजीपी की करो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक अपडेट मैसेज भेजते हैं अपने नेबर राउटर को। ठीक है, और उस अपडेट मैसेज के अंदर होता क्या है, इनके खुद के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, और वही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मान लो R1 के राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है, वो R2 को दे देगा, R2 के राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है, वो R1 को दे देगा, तो R1 को R2 के बारे में पता चल जाएगा और R2 को R1 के बारे में पता चल जाएगा। यही काम ये लोग क्या करते हैं, हर अपने एक नेबर राउटर को एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है, थ्रू अपडेट मैसेज से। और ये अपडेट मैसेज दो प्रकार का होता है, एक पीरियोडिक अपडेट मैसेज, एक इंक्रीमेंटल अपडेट मैसेज। पीरियोडिक अपडेट मैसेज क्या होता है, जो क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हरदम क्या होता रहता है, बार बार जाता रहता है, और सामने वाला क्या करता है, बार बार रिसीव करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, सीपीयू इस्तेमाल होता है फालतू में बार बार, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंटल अपडेट क्या होता है कि भाई R1 को R2 के बारे में नहीं पता, तो R2 R1 को एक मैसेज भेज दे और R1 वो उसके सारे नेटवर्क जान लेगा, फिर R2 R1 को दोबारा क्यों भेजेगा, वो जान चुका है ना, तो नहीं भेजेगा। तब R2 क्या करेगा, अगर R2 के पास कुछ एक्स्ट्रा नेटवर्क आ जाएंगे तब R2 R1 को भेजेगा कि भैया ये लो एक एक्स्ट्रा नेटवर्क आ गया, और जो नेटवर्क एक्स्ट्रा है सिर्फ वही। और मान लो R2 के पास कोई नेटवर्क चला गया तो क्या करेगा, उसको भी एक अपडेट मैसेज भेज के बता देगा कि ये नेटवर्क चला गया, भाई तुमने अपने राउटिंग टेबल में लिख रखा है, इसको हटा लो। ठीक, ताकि फालतू में अपनी राउटिंग टेबल लंबी क्यों करोगे आप। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बातें ना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्या बताया था आपको, जैसे प्रोटोकॉल एक एक राउटर है R1, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास 3 पोर्ट है, ये है F0/0 पोर्ट, ये है मान लो F0/1 पोर्ट, और ये क्या है आपका F0/2 पोर्ट। ठीक है, इस राउटर के इन दोनों पोर्ट पर मान के चलता हूँ कोई राउटर है, मान लो ये R2 है और ये क्या आपका R3 है। नीचे क्या है, नीचे लैन यूजर है, ठीक है, इन लैन यूजर को कोई अपडेट मैसेज नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि आपके पास जितने भी नेटवर्क होते हैं, मान लो इसके पास नेटवर्क कितने, 3 नेटवर्क तो होंगे ही होंगे, वो क्या होंगे, कॉमन नेटवर्क होंगे, वो कॉमन नेटवर्क एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करते। ठीक है, बाकी कॉमन नेटवर्क के अलावा जितने नेटवर्क होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। मान के चलो यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है इसके पास 40 का नेटवर्क, 40.0.0.0/8। ठीक है, तो जब अगर R1 पे आप क्या चालू कर दोगे, एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चालू कर दिया, एग्जांपल के लिए क्या चालू कर दिया आपने, रिप चालू कर दिया। रिप की जगह कुछ और भी चालू कर सकते हो आप, आपने लेकिन फिलहाल क्या कर दिया, रिप चालू कर दिया। ठीक है, और आपने क्या कर दिया रखा है आपके पास, ठीक है, जो आपका ये अगर देखा जाए ना, जब आप नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो ना, एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के बता दो अपने नेबर को कि मेरे पास ये नेटवर्क है, तो आप लिखते हो राउटर रिप, कमांड आपने क्या लिखी यहाँ पर थर्ड मोड में, राउटर रिप। ठीक है, इसके बाद आपके पास जितने भी नेटवर्क है, मान के चलता हूँ यहाँ पर नेटवर्क कौन सा चल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे चल रहा है 1 का नेटवर्क, ठीक, यहाँ पे चल रहा है क्या 2 का नेटवर्क, और यहाँ पे क्या चल रहा है, मान के चलता हूँ 3 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, और एक तो आपके पास 40 का नेटवर्क है ही है। ठीक है, तो आप लिखते हो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो, आपने लिखा नेटवर्क, जैसे आपने लिखा 1.0.0.0, जैसे एंटर मार दिया तुरंत ही क्या कर देगा, इस पोर्ट से क्या कर देगा, एक अपडेट मैसेज सेंड कर देगा, इस पोर्ट से क्या कर देगा, तुरंत एक अपडेट मैसेज क्या कर देगा, सेंड कर देगा। समझ में आ रहा है, ठीक, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ये जैसे लिखा नेटवर्क F0/0, सॉरी नेटवर्क 1000, ये किसी पोर्ट पर होगा ना कॉन्फ़िगर, ये किस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है, F0/2 पर है, जैसे एंटर मारा खट से उस पोर्ट से क्या कर दिया, एक अपडेट मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, और ये पोर्ट क्या बन चुका है, मल्टीकास्ट बन चुका है, यानी अभी रेडी है, आपको पता है कि यहाँ पर कोई ये क्या करेगा, सोर्स आईपी अपनी लगा देगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा देगा 224.0.0.9 मल्टीकास्ट। ठीक, फिलहाल अभी हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तभी यूं समझ लो, जैसे आप लिखते हो नेटवर्क 1.0.0.0, जैसे एंटर मारते हो फट से क्या कर देता है, इस पोर्ट से एक अपडेट मैसेज भेज देगा, और अपडेट मैसेज के अंदर होता क्या है, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है। अभी आपने कोई कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया, 1 का किया है, तो इसके अंदर कितना नेटवर्क सिर्फ भेजेगा, सिर्फ 1 का नेटवर्क भेजेगा, ये नेटवर्क ले ले R2,
समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है। अगर मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये भी लिख दिया नेटवर्क, ठीक, ये लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 2.0.0.0, और जैसे एंटर मारा फट से क्या कर देगा, तुरंत क्या कर देगा, अब वो देखेगा 2000 किस पोर्ट पर है, ये किस पोर्ट पर है, F0/1 पोर्ट पे, खट से F0/1 से क्या कर देगा, एक अपडेट मैसेज भेज देगा, और इस अपडेट मैसेज के अंदर दो नेटवर्क भेजेगा, एक तो 1 का और एक तो 2 का। समझ में आ रहा है? फिर आपने बोला कि यार एक और कर लेता हूँ, एक और नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, मैंने लिखा नेटवर्क, ठीक, 3.0.0.0, जैसे आपने 3.0.0 जैसे एंटर मारा खट से अब बताओ 3 किस वाले पोर्ट पर है, F0/0 पोर्ट पे, खट से क्या कर देगा, नीचे भी एक अपडेट मैसेज भेज देगा। सही है ना? और इस अपडेट मैसेज के अंदर कितने नेटवर्क भेजेगा, एक तो 1 का, एक तो 2 का, और एक तो क्या 3 का। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। और आपने एक और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 40 का करोगे भी ना, 40.0.0.0, और ये हो सकता है लूपबैक पे बनाओ या किसी फिजिकल पोर्ट पे हो, मान लो किसी फिजिकल पोर्ट पे F0/4 पर, तो F0/4 पर भी क्या कर देगा, एक अपडेट मैसेज भेज देगा, और उसमें कितने नेटवर्क भेजेगा, 1 का, 2 का, 3 का और 40 का। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर मैंने जैसे 1000 एंटर मार दिया, फिर 200 एंटर मार दिया, तो पता है कि भाई इस पर तो एक अपडेट मैसेज जाएगा, क्या इस पर भी जाएगा? हाँ, इस पर भी जाएगा, क्योंकि 1 के बारे 1 को भी तो पता होना चाहिए कि 2 भी कुछ है। समझ में आ रहा है? कि लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई नीचे तो अपडेट मैसेज जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे तो कोई राउटर ही नहीं है। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्ट पर, क्या इस वाले पोर्ट पर नीचे कोई राउटर है? कोई राउटर नहीं है, तो अगर आप वहां पर रिप का अपडेट मैसेज भेज रहे हो, उसको तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा ना, ये डिस्कार्ड कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये चीज, डिस्कार्ड कर दे रहे थे ना, तो फालतू का मैसेज क्यों भेज रहे हो, उसको नहीं भेजना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस। अगर आप किसी भी पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बना देते हो, तो उस वाले पोर्ट से कोई भी अपडेट मैसेज भेजता नहीं है वो। समझ में आ रहा है? बताया था लास्ट टाइम आपको। अगर पैसिव इंटरफेस किस पोर्ट को बनाते हो, जो लैन की तरफ होते हैं, आपके आपके लैन वाले जो पोर्ट होते हैं उनको हमेशा क्या बना दो, पैसिव इंटरफेस, ताकि उन पोर्ट से कोई भी अपडेट मैसेज ना भेजा जाए। ठीक, उस तरफ क्या लैन यूजर है, लैन यूजर को आपका अपडेट मैसेज चाहिए ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर हो रहा है ना? और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या बताया था, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में फर्क नहीं पड़ता कि नेबर के पास कितने राउटर है, कितने नेटवर्क है, आपको अपने नेटवर्क चिल्लाने हैं। ठीक, हर कोई क्या करेगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा। R1 के पास अगर मान लो R2 के पास कितने नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है, और R3 के पास मान के चलता हूँ कितने 1000 नेटवर्क है, तो R1 R2 को R3 से कोई लेना देना नहीं, वो कहेगा मैं तो अपने 4 नेटवर्क चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा अपडेट मैसेज के थ्रू। ठीक है, और R3 क्या करेगा, अपने 1000 नेटवर्क क्या करेगा, वो बाकी लोगों से चिल्ला चिल्ला के बताएगा, वो कहेगा मेरे से बाकियों से कोई मतलब नहीं, बाकियों के पास 1 नेटवर्क है, 10 नेटवर्क है, 20 नेटवर्क, क्या लेना देना, मेरे पास कितने नेटवर्क है, 1000 नेटवर्क, तो ये 1000 नेटवर्क क्या करेगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा। तो आप बोलोगे सर 1000 बार टाइप करना पड़ जाएगा उस राउटर पर, तो नहीं, ये कमांड है कौन सी, नेटवर्क 000। ठीक, पैकेट ट्रेसर ये कमांड ले लेता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में आपको। ठीक, मान के चलता हूँ जैसे ये कोई राउटर है R1, और यहाँ पर राउटर क्या है R2, ठीक, और यहाँ पर एक राउटर है क्या R3। ठीक, ये मान लो आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, मान के चलता हूँ R1 के पास कितने नेटवर्क है, R1 के पास है 10 0 0 0, और कौन सा है 20 0 0 0। ठीक, R2 के पास कौन सा है 30 0 0 0, 40 0 0 0, 50 0 0 0, और 60 0 0 0। ठीक है, और R3 के पास कितने हैं, R3 के पास मान के चलता हूँ 192 168 1.0, 192 168 2.0। सही है ना? और मान के चलता हूँ एक और नेटवर्क ले लेता हूँ 192 168 3.0 है। तो अगर अब देखा जाए तो, और बीच में कुछ कॉमन नेटवर्क भी होंगे ना, यहाँ पर कॉमन नेटवर्क है 1.0.0.0, ये R1 के पास भी है, R3 के पास भी है। एक कॉमन नेटवर्क है क्या 2.0.0.0, ये R3 के पास भी है, R2 के पास भी है। टोटल टोपोलॉजी में कितने नेटवर्क है, कितने नेटवर्क है टोटल, देख लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नेटवर्क है। ठीक है, ये 11 नेटवर्क के बारे में बहुत सारे नेटवर्क के राउटर क्या अनअवेयर है, वो नहीं जानते। जैसे R1 सिर्फ 2 ही नेटवर्क जानता है, 3 जानता है। हाँ, तुम पकड़ने लगे तुम लोग। ठीक है, सिर्फ 3 नेटवर्क जानता है, बाकी तो जानता नहीं ना। तो आपको क्या है, बाकियों से जो नहीं जानता कोई लेना देना है ही नहीं। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार बाकियों के पास कितने भी नेटवर्क रहे, मुझसे क्या लेना देना। स्टैटिक राउटिंग में उल्टा था, अपने नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के बारे में बताओ। और डायनेमिक क्या है कि अपने बारे, दूसरे के बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। आसान कौन सा है डायनेमिक। ठीक है, अपने बारे में तो हर कोई जानता है, अपनी गलती तो हर कोई जानता है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, कितने घंटे क्या करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कमांड क्या लगाओगे, राउटर R1 पे क्या कमांड लगाओगे, एग्जाम्पल के लिए राउटर रिप। अगर आपको वर्जन 2 चालू करना है तो क्या लिख दो, वर्जन 2। क्या चालू कर दो, वर्जन 2। अगर 1 चालू कर देना तो क्या लिख दो, वर्जन 1। ठीक, फिलहाल मैं क्या टाइप कर दिया, 2। अगर आप बोलोगे सर कुछ नहीं टाइप करता तो अगर कुछ नहीं टाइप करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या वर्जन चलाता है, वो 2 ही चलाता है, कि 1 और 2 में बढ़िया कौन है, 2। समझ मारी बात। ठीक, अच्छा, कुछ राउटर पे तो वर्जन 1 खत्म ही कर दिया, तुम वर्जन 1 कमांड लिखोगे, कहेगा मना करेगा, कहेगा नहीं चलाऊंगा, जाओ। ठीक है, जितने नए राउटर हैं उसमें वर्जन 1 का सपोर्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया है। समझ मारा है, वर्जन 2 ही चलते हैं और 2 ही चला सकते हो, और चाहो तो रिप एनजी भी चला सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, राउटर रिप वर्जन 2। समझ मारा है। अब क्या करूंगा, अब नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। मेरे पास कितने नेटवर्क है, 3 नेटवर्क है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा नेटवर्क, और ये दोनों क्या है, मान के चलता हूँ लूप बैक पे है। ये क्या है, लूप बैक 1 है, और ये क्या है आपका, लूप बैक 2 है। लूप बैक क्या होते हैं, लॉजिकल पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा नेटवर्क, लिखा 10.0.0.0 एंटर मारा। अब बताओ ये नेटवर्क क्या एडवर्टाइज होगा, क्या ये नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, अभी तो नहीं होगा ना, क्योंकि पता है ये लूपबैक तो लॉजिकल पोर्ट है। अगर ये कोई फिजिकल पोर्ट होता, जैसे ये नेटवर्क होता किसी फिजिकल पोर्ट पे F0/5 पर, तो 5 से नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाता है, लेकिन 5 तो है ही नहीं, ये तो लूपबैक है, तो नहीं एडवर्टाइज होगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फिर आपने लिखा नेटवर्क और लिखा 20.0.0.0, क्या नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो लॉजिकल पोर्ट पर है, फिजिकल पोर्ट तो है नहीं। ठीक, लेकिन जैसे आपने लिखा ये, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, 1.0.0.0, खट से क्या हो जाएगा, एक अपडेट मैसेज क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्ट से निकल जाएगा। ये वाला पोर्ट जो है, इस पर कौन सी आईपी पड़ी है, 1 की आईपी पड़ी है, मान के चलता हूँ ये पोर्ट क्या आपका F0/2 है। ठीक है, तो और ये आप जैसे लिखे नेटवर्क 1000, वो क्या कहेगा कि 100 किस पोर्ट पर है, वो कहेगा 100 जो F0/2 पर है, कहेगा लो आओ एक काम करता हूँ, F0/2 वाले पोर्ट पर एक अपडेट मैसेज सेंड कर देता हूँ। और इस अपडेट मैसेज के अंदर कितने नेटवर्क रखेगा, 3। एक तो रखेगा 10.0.0.0 कहेगा, और एक रखेगा क्या 20.0.0.0, और एक क्या रखेगा 1.0.0.0। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कॉमन नेटवर्क नहीं भेजता है, यानी कि ये वाला नेटवर्क जो है वो नहीं भेजेगा। ठीक है, यही दोनों भेजेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला नेटवर्क जिस पोर्ट पर, उस पोर्ट के थ्रू भेज देगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब आ गए आप R2 पे। आप R2 पे कमांड टाइप करोगे तो आपको एक चीज बताया कि अगर एक तरफ रिप वर्जन 1 इस्तेमाल कर दो तो सब तरफ क्या करना पड़ेगा, 1 ही करना पड़ेगा, और एक तरफ 2 इस्तेमाल कर दोगे तो हर तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप R2 पे आए और आपने लिखा राउटर रिप, राउटर रिप, और आपने क्या लिखा, वर्जन 2, वर्जन 2। ठीक है, और आपने फिर क्या किया, आपने नेटवर्क एडवर्टाइज किया, लेकिन आपके पास, आपको लग रहा है यार बहुत नेटवर्क है, कौन टाइप करे, तो आप एक कमांड टाइप कर सकते हो, क्या 0.0.0.0। जैसे कमांड टाइप करोगे सारे नेटवर्क सारे पोर्ट से एडवर्टाइज हो जाएंगे। ठीक, लेकिन लूबैक वाले पोर्ट से कैसे होगा, नहीं जाएगा, लेकिन लूबैक वाले पोर्ट का नेटवर्क भेज देगा बाकी पोर्ट से, मतलब सभी कर दो एडवर्टाइज, पूछो मत, ऑल। 0.0 का मतलब हमेशा क्या होता है, ऑल नेटवर्क एडवर्टाइज। ठीक है, और सभी पोर्ट से एडवर्टाइज। समझ मारा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पोर्ट तो सिर्फ एक ही है, तो वही पोर्ट से क्या हो जाएगा, अपडेट मैसेज आएगा, और उस अपडेट मैसेज के अंदर कितने नेटवर्क जाएंगे, एक तो 30 का जाएगा,
एक 40 का जाएगा, एक 50 का जाएगा, एक 60 का जाएगा, और 2 का नहीं जाएगा क्योंकि वो तो कॉमन नेटवर्क है। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 पोर्ट आ जाएंगे। समझ में आ गया? आवा कि नहीं आवा? अरे यार वो तो मैं एग्जांपल लेता हूँ लूबैक का। समझ में आ रहा है? ठीक, फिजिकल पोर्ट भी हो सकता है वो। ठीक है, अब R3 की बात करता हूँ तो अब देखो हो गया ना सिंपल। बस ध्यान में रखना, ये कमांड जो है पैकेट से सपोर्ट तो कर लेता है, लेकिन इस कमांड को जैसे काम करना चाहिए वैसे कराता नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली आके क्या लिखना पड़ेगा। पैकेट ट्रेसर की बात कर रहा हूँ, आपको मैनुअली, क्योंकि कमांड सपोर्ट तो कर लेगा लेकिन काम नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेटवर्क। ठीक, अब जिसे पूछूंगा मेरे को बताएगा। अगर मैंने लिख दिया 30,0,0,0, ठीक है, तो क्या नेटवर्क एडवर्टाइज होगा? नहीं, क्योंकि ये लूप बैक है। ये सारे क्या है मेरे? लूप बैक इंटरफेस पर एक नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है ना। तो मैंने 30 लिखा, कोई हलचल नहीं होगी, कोई भी पोर्ट से कोई भी अपडेट मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, ये फिजिकल पोर्ट और रिपोर्ट क्या है? लॉजिकल। ठीक है, ये वाली जानकारी भेजेगा तो फिजिकल पोर्ट से भेजेगा ना, और फिजिकल पोर्ट पर नेटवर्क क्या चल रहा है? 2 का। क्या आपने 2 का नेटवर्क अब तक एडवर्टाइज किया है? नहीं किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा नेटवर्क आप एडवर्टाइज करना पड़ेगा? 2 का। 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि जब तक 2 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करोगे वही फिजिकल पोर्ट है, अपडेट मैसेज नहीं जाएगा नेबर्स को। ठीक है, तो आपने लिखा नेटवर्क 30,0,0,0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने क्या लिखा? नेटवर्क 40,0,0,0, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो भी क्या है? लूप बैक है। फिर आपने लिखा नेटवर्क, ठीक है, 50,0,0,0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी क्या है? एक लूप बैक है। फिर आपने क्या लिखा? नेटवर्क 60,0,0,0, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी क्या है? एक लूप बैक है। लेकिन जैसे आपने ये लिख दिया नेटवर्क 2.0.0.0, अब राउटर क्या कर चेक करेगा कि ये जो नेटवर्क है किस पोर्ट पर है। मान के चलता हूँ नेटवर्क किस पोर्ट पर है? ये पोर्ट है मेरा F0/3। ठीक है, तो क्या करेगा? F0/3 पोर्ट से एक अपडेट मैसेज भेजेगा। ठीक है, और इस अपडेट मैसेज के अंदर कितने नेटवर्क ठूस देगा? एक तो 30 का, एक तो क्या 40 का, एक तो क्या 50 का, और एक क्या 60 का। और 2 का नेटवर्क क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि वो कॉमन नेटवर्क है। ठीक है, 2 का नेटवर्क वो नहीं भेजेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक, ये सारे अपडेट मैसेज किसको मिलेंगे? R3 को मिलेंगे। R3 अपनी राउटिंग टेबल में नेटवर्क ऐड कर देगा ना, कर देगा ना ऐड। कहेगा भाई एक नेटवर्क आया रिप के थ्रू, ठीक, और नेटवर्क क्या आपका 30,0,0,0/8। ठीक है, और आपको पता है वाया किससे आया? ये उसकी आईपी होगी। उसकी आईपी क्या होगी? मान के यहाँ पर आईपी चली है 2111 होगी ना, आईपी 2111, यही आईपी होगी ना। यहाँ पे क्या लिख देगा? वाया 2111, और पोर्ट भी लिख देता है ना किस पोर्ट से रिसीव हुआ है। मान लो इसका पोर्ट क्या है? F0/6 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि F0/6 पर ये नेटवर्क रिसीव हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक, फिर क्या लिख देगा? एक और नेटवर्क रिसीव हुआ है R, कौन सा? 40,0,0,0/8। ठीक है, और वाया 2111, और किस पोर्ट पर? F0/6 पोर्ट पर अगेन। समझ में आ रहा है? ठीक, फिर एक और लिखा है नेटवर्क रिप से, कौन सा? 50,0,0,0/8, और वाया 2111, और किस पोर्ट पर? F0/6 पर रिसीव हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक और नेटवर्क रिसीव हुआ, कौन सा? 60,0,0,0/8, और वाया 2111, और किस पोर्ट पर? F0/6 पर। ठीक है, तो भाई इसके पास 3 नेटवर्क थे और 3 नेटवर्क और आ गए। कितने? 3 क्या 4 आ गए ना, 1 2 3 4 आ गए ना, और 3 पहले से थे, तो कितने नेटवर्क हो गए इसके? कोई छोड़ दिया क्या मैंने? 30 40 50, 30 40 50 60, 1 2 3 4, ठीक, और 4 5 6 7 नेटवर्क हो गए ना। ये सातों नेटवर्क क्या करेगा? ये R1 को भेज देगा कि तू भी ले। ठीक, R1 की राउटिंग टेबल भी क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी R3 की वजह से। तो ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं राउटिंग टेबल। वो R1 को बता देगा, और R3 को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो भी R1 को बता देगा। R1 जो जाना है वो R3 को बताएगा, और R1 को अगर फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई वो भी R3 को बता देगा। ये लोग क्या करते हैं? हर 30 सेकंड में क्या करते हैं? एक दूसरे को अपडेट मैसेज क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, और बार बार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पीरियोडिक अपडेट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? हाँ, वाया मतलब किसके थ्रू?
ट्रेन में सफर नहीं करते वाया बिहार पटना एक्सप्रेस, ठीक है, चल के आ रही है, टिकट नहीं लियो तो निकल लो, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो गया ना मामला? रिप कॉन्फ़िगर कर लोगे ना? ठीक, किसी को कोई दिक्कत है? अब सवाल, हाँ पैकेट ट्री से पकड़ के देख दिखाता हूँ। रुक जाओ, अभी आराम से करते हैं। देखता हूँ कौन सी टोपोलॉजी बढ़िया पड़ेगी। 6 राउटर 2 लिंक, 5 राउटर है मान लो, ये करके दिखा देता हूँ इस पे। 5 राउटर, इन पे कोई प्रोटोकॉल नहीं सटे, आईपीओपी पहले से दे रखी है सब, टाइम बचाने के लिए। आपको पूरा वायर जोड़ना पड़ेगा, आईपी देनी पड़ेगी, फिर प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो देख लो, ये टोपोलॉजी है मेरी, ठीक है। इसमें R1 R2 R3 R4 और R5, टोटल कितने राउटर है? 5 राउटर, 1 2 3 4 और 5 राउटर है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका R1 के पास जो है कितने नेटवर्क है? 1 2 3 4 नेटवर्क है, ठीक। R5 के पास कितने नेटवर्क है? 1 2 3 4 नेटवर्क है, यानी R1 के पास 4 नेटवर्क, R5 के पास 4 नेटवर्क। अगर मैं बात करूं R4 के पास कितने नेटवर्क है? 2 नेटवर्क, और R3 के पास 2 नेटवर्क, और R2 के पास 2 नेटवर्क। तो टोपोलॉजी में नेटवर्क कितने गिन के बताओ, ठीक है। कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक, 8 नेटवर्क है। कौन चौथा बता रहा है? 1, देखो, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, ठीक है, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, 5 6 7 8, 8 ही तो नेटवर्क है, 14 कहाँ से हो गए? इसको दो दो, इसको दो गिनोगे तब भी 14 नहीं होंगे यार, ठीक है। चलो भाई, अब R1 पे आ गया, ठीक है। अब R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी तो क्या लिखना पड़ेगा? अभी अब देखो सिमुलेशन मोड में दिखाता रहता हूँ मैं आपको, ठीक है। बस सिमुलेशन मोड में क्या होता है, मतलब एनिमेशन होता है। तो मैं बोला सिमुलेशन मोड में मेरे को तो एक तो आर्क मत दिखाना है, आर्क का कोई मैसेज नहीं देखना है, तो आप बोलोगे ये सारे क्या, कौन सा मैसेज गया, ब्रॉडकास्ट कैसे हो गया, ठीक। और मैंने बोला एक तो मेरे को CDP मत बताना, DTP मत बताना, क्योंकि ये सब आगे पढ़ूंगा। STP मत बताना, CDP DTP STP और VTP, इतने मैसेज मेरे को नहीं देखने हैं, बाकी सब देखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देखना ध्यान से आप, R1 राउटर है, ठीक है। ठीक, R1 राउटर पे हूँ। कितने नेटवर्क है R1 के पास? 1 2 3 4। अगर आपको देखना है कि आपके पास कितने नेटवर्क है तो क्या लिखो, शो IP राउट, तीनों नेटवर्क आ जाएंगे, तीनों को एड्रेस कर दो, ठीक है। आपने लिखा इनेबल शो IP राउट, मुझे राउटिंग टेबल लिखा, तो कह रहा है राउटिंग टेबल में आपके पास 1 2 3 4 नेटवर्क है। एक्चुअल में कुछ लूपबैक भी बनाया होगा, 1 2 नहीं 4 ही तो है, ठीक है, 4 है। तो आप क्या लिखोगे, इन चारों नेटवर्क को क्या कर दोगे, जो आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको रिप के थ्रू क्या कर दोगे, एडवर्टाइज कर दोगे। और एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है कि अपडेट में इसके थ्रू भेज देना, बताना आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया कॉन्फिग टी और मैंने लिखा राउटर रिप, ठीक। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो वर्जन 1 इस्तेमाल करो, 2 इस्तेमाल करो, लेकिन लेटेस्ट राउटर में वर्जन 1 का सपोर्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, और वर्जन 1 बहुत ही बेकार है। वर्जन 1 से बेकार कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आपकी क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करती, समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारी दिक्कतें ब्रॉडकास्ट करता है, देश भर की प्रॉब्लम है, ठीक। तो मैंने अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, यहाँ पे कमांड है वर्जन की, है ना कमांड, ठीक। और अगर मैंने लिखा दिया, यहाँ पे लगा दिया वर्जन और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो कहेगा या तो 1 इस्तेमाल करो या तो 2 इस्तेमाल करो। तो मैंने क्या बोला, वर्जन 2, ठीक। अब मेरे को खुद के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, ठीक। तो मैं हमेशा यहाँ पे कमांड क्या लगाऊंगा, डू शो IP राउट, मुझे अपनी राउटिंग टेबल देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये तो राउटर है, आप देख ले रहे हो एनिमेशन पर, एक्चुअल राउटर पर तो तुमको वो नहीं होगा ना, कोई तार सार थोड़ी लगी होगी, मतलब वैसे समझ में नहीं आएगा ना। तो आपको हमेशा कमांड क्या लगानी वहाँ पे, डू शो IP राउट, ताकि आपकी राउटिंग टेबल आपको नजर आए। इधर तो मैं ऐसे देख ले रहा हूँ ना 1 2 3 4, रियल राउटर थोड़ी देख लूंगा ऐसे, हो सकता है रियल राउटर का टैलेंट कर रहा हूँ तो मैं वो तो उसको फिजिकली भी नहीं देख रहा हूँ, ना तो फिजिकली देख रहा हूँ ना तो लॉजिकली देख रहा हूँ। तो मुझे कमांड क्या लगानी पड़ेगी, डू शो IP राउट, डू शो IP राउट। डू कमांड क्यों लगाया, ये थर्ड मोड की कमांड है ना,
कमांड क्या थी, शो आईपी राउट कमांड थी, ठीक है। तो मैंने लगाया डू शो आईपी राउट, 4 नेटवर्क आ रहे थे, चारों का एडवर्टाइज कर दो, आपने लिखो नेटवर्क, ठीक है। अगर देखो अभी ध्यान से देखना, अगर मैंने ये लिख दिया 10.0.0.0, जैसे एंटर मारूंगा तुरंत एक अपडेट मैसेज बनाएगा, बना दिया ना उसने। और किस पोर्ट से भेजेगा, जहां पर 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज है, कौन से, ऊपर वाले पोर्ट से, ठीक, ऊपर वाले पोर्ट से भेज देगा। समझ में आ रहा है मामला, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं नेटवर्क कौन सा, 14 का ना, 10 के बाद 14 नेटवर्क है ना, यहाँ पर देखो 14 है ना, मैं लिखो 14.0.0.0, फिर तुरंत ही एक और मैसेज बना देगा। और किस पोर्ट से निकालेगा, देखो एक तो ऊपर से भी निकालेगा कि यहाँ से भी निकालेगा, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से भी और यहाँ से भी, क्लियर, समझ में आ रहा है। और ऊपर से क्यों भेजा कि ऊपर वाले को बोला था कि भाई एक 14 का भी आ गया, ये भी ले लो, समझ में आ गया ना बात आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और नेटवर्क 13 का भी तो है, तो मैंने लिखा नेटवर्क 13.0.0.0। अब आपको पता 3 मैसेज बनाएगा, एक तो 10 से निकालेगा, एक 14 से, एक 13 से, 1 2 3 से भी, नीचे से भी निकालेगा। रुक जाओ, 13 का नेटवर्क किस वाले पोर्ट पर है, नीचे वाले पर है ना, देख लेता हूँ 13 का नेटवर्क, एफ सीरियल 0 बाई, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट कौन सा है, थोड़ा सा ना, अब देखो प्रॉब्लम, 0/0, 0/1, 0/2, तो यहाँ पर 3 सीरियल पोर्ट है ना, 1 2 3, तीन नीचे, तीनों से भी भेजेगा वो। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा सा ये पोर्ट को मैं हटाता हूँ पहले, तो अब साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। 3 पोर्ट है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, तीनों को पहले हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जैसे रियल टाइम रहता हूँ, और नो नो कर देता हूँ सबको, नो 10.0.0.0, मतलब ये नेटवर्क मत हट, किसी को मत भेजो। अच्छा, नो नेटवर्क 10.0.0.0 हट जाएगा, नो नेटवर्क 14.0.0.0 हट जाएगा, और नो नेटवर्क 13.0.0.0 हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिख दूंगा क्या, एग्जाम्पल के नेटवर्क, ठीक है। आपको पता है कि 192 168, ठीक है, जो नीचे वाला था, नीचे वाला पोर्ट। और देखो अब जैसे मैं लिखूंगा ना हमारा सिमुलेशन में, नेटवर्क 192 168 और क्या था, 1.0 था ना, 1.0, जैसे एंटर मार दूंगा, अब पता नीचे वाले पे क्या कर देगा, एक अपडेट मैसेज भेज देगा। एंटर जैसे मारूंगा, देखना नीचे पे तुरंत क्या जाएगा, एक अपडेट मैसेज आएगा। हैंग हो गया क्या पैकेट ट्रेसर, नो नेटवर्क 1, अच्छा 193 लिख दिया था ना, 193 168.1.0, ठीक है। देखना ध्यान से, अब सिमुलेशन मोड में अब आया, और जैसे मैंने लिखा नेटवर्क, और क्या लिखा 192 168, सही है ना, 192 168.1.0। अब 1.0 किस पोर्ट पर अवेलेबल है बताओ, वो तो किस पर अवेलेबल है, अरे ये देखो ना, किस पर है, F0/0 पर है ना, दिखा ना, ठीक है। तो F0/0 पोर्ट से क्या कर देगा, जैसे एंटर मारूंगा एक अपडेट मैसेज बना देगा, और किधर भेजेगा, नीचे, ठीक है। और ये मैसेज किसके पास आएगा, इस चार्जर पर, और ये क्या करेगा, डिस्कार्ड, यहाँ पर क्या है, तो मुझे हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, इसको पैसिव इंटरफेस बनाना पड़ेगा, हाँ, समझ में आ रहा ना बात, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ गया यहाँ पर, मैंने बोला ठीक है यार, ये तो हो गया, एक ऊपर वाला भी कर देता हूँ, तो अब लिखूंगा नेटवर्क, ठीक, और मैंने लिखा क्या, नेटवर्क, और लिखा 10.0.0.0। अब ये 10 वाला जो नेटवर्क है, ये किस पोर्ट पर है, इसके 10 वाला नेटवर्क जो है आपका किस वाले पोर्ट पर है, सीरियल 0/0 पर, दिख रहा है, सीरियल 0/0 पर है ना, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर मार दूंगा, तुरंत ही ऊपर वाले पोर्ट से क्या करेगा, ठीक है, एक, अब देखो नॉर्मली क्या है, ऊपर वाले पोर्ट से एक भेजेगा, और नीचे वाले पोर्ट से भी भेजेगा। नीचे वाले पोर्ट को बोलेगा कि यार एक और नेटवर्क आएगा 10 का भी, और 10 वाले को क्या बोलेगा, एक तो 10 है और एक 192 है, लेकिन पता है तुम्हें 10 का नेटवर्क भेजता नहीं, कॉमन नेटवर्क है वो, ठीक, लेकिन नीचे तो भेजेगा ना, ठीक। मैं अगर खोल के भी दिखा दूँ आपको इस मैसेज के अंदर, यहाँ पर नेटवर्क होगा 10 का, इसके हेडर्स वगैरह हैं, देखो 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है ना, 192 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमन नेटवर्क है वो,
समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, ऊपर वाले को क्या कर रहा होगा? ऊपर वाले को 192 को कर रहा होगा, तो इसमें क्या आ रहा होगा? इसमें 192 का नेटवर्क होगा ना, 10 वाला होगा, एक 192 का होगा, आईपी राउट पैकेट। अच्छा, रिप वर्जन 1 चला रहा हूँ क्या मैं? ब्रॉडकास्ट ही करता है वो। ठीक है, दोबारा आ जाता हूँ। ठीक है, मेरी गलती, मैं रिप वर्जन 2 नहीं चलाया था क्या? वर्जन 2 चलाया था। ये पैकेट ट्रेसर ये सारी बात बताता भी नहीं है। ठीक, एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अच्छा ये सब हटाना तो क्या कर सकते हो आप? नो राउटर रिप इनेबल, अगर रिप को ही खत्म करना है, नो राउटर रिप, रिप ही खत्म हो गया। ठीक, फिर क्या लिख दूंगा? राउटर रिप, रिप चालू हो गया। ठीक, फिर क्या लिखूंगा? नेटवर्क। ठीक है, एक तो लिखा 19, अब देखो खट खट ने सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, 10.0.0.0। ठीक, और नेटवर्क क्या? ठीक, एक तो क्या था आपका 14 का था ना, 14.0.0.0। ठीक, और ये क्या है? नेटवर्क आपका, ये कौन सा नेटवर्क आपका? 13 वाला ना, 13.0.0.0। ठीक, और एक नेटवर्क कौन सा आपका? नेटवर्क 192.168.1.0। सभी पोर्ट से क्या करेगा? अपडेट मैसेज सेंड करेगा, क्योंकि सारे एडवर्टाइज कर दिए ना, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे एंटर मारूंगा सभी पोर्ट से क्या होंगे? मैसेज निकलेंगे ना, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। ठीक है, यहाँ पर कोई रिप चल नहीं रहा है अभी के लिए, तो क्या कर रहे हैं? डिस्कार्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर भी रिप नहीं चला, तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहे हैं? डिस्कार्ड हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी डिस्कार्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी अब यहाँ डिस्कार्ड समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्यों डिस्कार्ड हो रहा है? यहाँ पर चलना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी रिप चलाना पड़ेगा। तो मैं आया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं भी क्या चालू कर दूंगा? राउटर रिप। सिमुलेशन मोड में आया, और यहाँ क्या चालू कर दूंगा? इनेबल कॉन्फ़िग टी, और क्या लिखूंगा? राउटर रिप, और क्या? वर्जन 2। ठीक, और उधर वर्जन 2 चलाया था, अगर देखना हो कि वर्जन 2 चलाया था कि नहीं चलाया था। अच्छा, नहीं चलाया था, तो यहाँ पर भी चालू कर दे रहा हूँ भाई, गलती हो गई, वर्जन 2। ठीक ना, अब यहाँ आ जाता हूँ, मतलब कोई कमांड आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक, अब क्या लिखूंगा? आपके पास तो एक दो नेटवर्क है ना, एक 10 का एक 11 का ना, तो मैं लिखूंगा नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक, और आपको बताइएगा अपडेट मैसेज बनाएगा 10 के नीचे से भेजने के लिए, और एक बनाऊंगा नेटवर्क 11, यही है ना, 0.0.0। ठीक, अब बता, दो मैसेज बनाएगा, एक तो इधर से निकालेगा, एक तो इधर से निकालेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है बात? ठीक, और क्योंकि यहाँ पर रिप चला तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि यहाँ पर रिप नहीं चला तो डिस्कार्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक, वैसे मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको बस अभी ये समझा रहा हूँ ना, अभी देखो सारी बातें एक साथ नहीं समझा रहा हूँ, अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जैसे आपने एंटर मारते हो, ठीक है, तो जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज करता हो, वो नेटवर्क जिस पोर्ट पे होता है वहां से अपडेट मैसेज भेजता है, और उस अपडेट मैसेज के अंदर एक से ज्यादा नेटवर्क भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, अब मैं दोबारा देखो यहाँ पर R3 पे आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इनेबल कॉन्फ़िग टी, और क्या लिखा? राउटर रिप, और क्या लिखा? वर्जन 2। और नेटवर्क कौन से आपके पास? दो ही नेटवर्क हैं, 14 का 15 का। अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप कैसे लगा दो कमांड? डू शो आईपी राउट, आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आ जाएंगे। एक तो कौन सा आ जाएगा? 14 का, और एक कौन सा जाएगा? 15 का। तो आप वही एडवर्टाइज कर दो, नेटवर्क 14.0.0.0। 14 वाला नेटवर्क जिस पोर्ट पर होगा वहां से एक अपडेट मैसेज बनाएगा। ठीक, 14 वाला इस साइड तो इधर भेजेगा ना। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, अभी मैं जैसे एग्जांपल के लिए इसको फॉरवर्ड करता हूँ, इधर से आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन उसी वक्त एक और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दे रहा हूँ मैं 15 का भी, नेटवर्क 15.0.0.0। जैसे एंटर मारूंगा तो आपको पता है अब दो अपडेट मैसेज आएंगे, एक इधर एक इधर, है ना, एक इधर जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ठीक, और ये सब क्यों कर रहा है? यहाँ पर रिप चल रहा है, लेकिन डिस्कार्ड क्यों कर रहा है? यहाँ पर रिप नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, नीचे वाले पे भी कर देता हूँ, मान लो इनेबल कॉन्फ़िग टी, और क्या? राउटर रिप, और आपने क्या लिखा? वर्जन 2। ठीक, और नेटवर्क कौन सा लिखा? एक तो इसके पास दो नेटवर्क है, अब मुझे नहीं पता कितने नेटवर्क है, मैं तो टेलनेट मार के बैठा हूँ एग्जाम्पल के लिए, रिमोट कंट्रोल लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? डू शो आईपी राउट, मुझे अपनी राउटिंग टेबल दिखाओ। अगर राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क है, चलो दो नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, नेटवर्क 12.0.0.0। ठीक, और नेटवर्क आपका
13,000, ठीक। 12 की तरफ जब मतलब इस तरफ जब आएगा तो एक तो इधर से अपडेट मैसेज निकालेगा, एक इधर से निकालेगा। जब इधर आएगा अपडेट मैसेज, ठीक है, और अभी यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, थोड़ा लेट कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नो नेटवर्क लिख देता हूँ 12,000 और नो नेटवर्क 13,000, ठीक है, हटा दिया। अब दोबारा लिखता हूँ, देखो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। नेटवर्क एक लिखूंगा 12,000 और एक क्या लिख दिया, नेटवर्क 13,000.0.0. जैसे एंटर मार दूंगा, एक तो अपडेट मैसेज इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है। इधर वाला क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, इधर वाला, हाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये डिस्कार्ड क्यों हो रहा है, यहाँ पर रिप नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा चलो यार यहाँ पर भी चलाता हूँ, बार बार डिस्कार्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गया, सिमुलेशन मोड पे हूँ, ठीक है। और क्या लिखूंगा, इनेबल कॉन्फिग टी, ठीक है। और मैं लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है। और मैं लिखूंगा डू शो आईपी राउट, क्योंकि बार बार मेरे को कोई टोपोलॉजी थोड़ी नहीं दिखाएगा, मेरे को तो खुद अंदाजा चला कितना नेटवर्क है, 1 2 3 4, चारों को एडवर्टाइज कर दो, लिख दो नेटवर्क 11.0.0.0 हो गया। और नेटवर्क कौन सा है, 12.0, पहले कौन सा करूँ, कोई से भी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगता है तो उसको पहले ही कर लो, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.3.0, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल जाएगी, ये सभी पोर्ट से इससे और नीचे वाले से अपडेट मैसेज भेजेगा, ठीक है। अब पता है इन सब पे भी रिप चला, ये लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और नीचे आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, नीचे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, देखो कट, समझ में आ रहा है। बाकी सारे लोग खुश हैं, समझ में आ रहा है। और ये जो सिलसिला है अपडेट मैसेज का, ये हर 30 सेकंड में होता रहता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ सिमुलेशन मोड में, जैसे मैं टाइम बढ़ाता हूँ, कोई ना कोई, देखो अभी तो ये भेज रहा है मैसेज, ठीक है। फिर इसी तरीके से किसका और टाइमर चालू हो जाएगा, वो भी भेज देगा। अभी देखना 2 मिनट में इसका टाइम चालू होगा कि भाई अब मैं भेजता हूँ, इसने भेज दिया, ठीक है। फिर मान लो किसी और का टाइम चालू होगा, इसका टाइम होगा तो ये भेज देगा, ठीक। फिर मान लेता हूँ इसका टाइम चालू होगा तो ये भेज देगा, देखना इसका टाइम चालू हो गया ना। तो जिसका 30 सेकंड पूरा रहता है तो तुरंत ही क्या करता है, एक अपने नेबर को एक अपडेट मैसेज भेज देता है, समझ में आ रहा है। और इससे हुआ क्या है, सबकी राउटिंग टेबल में क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए कितने नेटवर्क जानता था, 1 2 3 4, कितने नहीं जानता था, 1 2 3 4, 4 नहीं जानता था, तो 4 नेटवर्क इस पे 4 बार रिप करके आगे होंगे। दिखाऊं, शो आईपी राउट, जैसे एंटर मारूंगा तो देखो कितने नेटवर्क आ गए, 1 2 3 4, 4 खुद के नेटवर्क थे डायरेक्टली कनेक्टेड, सी 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 सी, और 4 किस इसको रिसीव हुए हैं। और क्या लिखा है, एक नेटवर्क रिसीव हुआ 11 का, ठीक। ये छोड़ दो क्या चीज है, मैट्रिक और एडी वैल्यू है। आगे क्या है, ये आपकी जो है क्या नाम है, एडी वैल्यू है, और ये मैट्रिक है, ये छोड़ दो क्या चीज है, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिप के थ्रू ये नेटवर्क रिसीव हुआ है, और उसका सबनेट मास्क क्या है, 255,000 है, ठीक। और जिस बंदे ने मेरे को भेजा उसकी आईपी ये है, और मेरे जिस पोर्ट पर रिसीव हुआ है वो ये है, और इतने सेकंड हो चुके हैं, ठीक। और वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक। लेकिन एक चीज आप देख रहे होगे, इस वाले पोर्ट पर देखो, ध्यान से देखो इधर नीचे ये वाले पे, इस रिप पे देखो एक नेटवर्क रिसीव हुआ है, रिप के थ्रू एक नेटवर्क रिसीव हुआ है 192.168.3.0, सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0, ठीक है। लेकिन ये 3 रास्ते से रिसीव हुआ है, एक तो 14 वाले, मतलब एक सीरियल 0/1 पर, 0/2 पर, और सीरियल 0/0 पर, ठीक है। और जिन बंदों ने सेंड किया उनकी आईपी ये है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 रास्ते होंगे भी इसके, 192.168.3.0 जो है, ये जो है, ये 3 इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो इधर से भी आएगा, इधर से, 3 रास्तों पे 192.168 आएगा ना, ठीक। तो ये बता रहा है कि वहां तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं मेरे पास, ठीक। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट किसका इस्तेमाल करूंगा, 0/1 का इस्तेमाल करूंगा, ये फेल हो गया तो इसका इस्तेमाल करूंगा, ये फेल हो गया तो इसका करूंगा, ठीक। मतलब ये लोड बैलेंसिंग करेगा, ठीक है। मतलब अगर डेटा मैं वो करूंगा ना, भेजूंगा ना, तीनों का इस्तेमाल करेगा, थोड़ा इधर से भेजेगा, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, ये बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग है। समझ में आ रहा भाई, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, लोड को बैलेंस करो यार, एक ही पे सारा बोझ डाल दोगे, यही सब कुछ ले जाएगा तो बाकी लोग मुंह ताकेंगे ना। हाँ वो भी चीज है, लोड पड़ जाएगा तो क्रैश होगा, समझ में आ रहा, ठीक है।
ये क्या चीज है 120, ये रिप की एडी वैल्यू होती है। एडी वैल्यू क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा। और 1 क्या है, ये इसकी मैट्रिक है। ये क्या होती है ये भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तक बताओ आपको इतना मामला समझ में आ गया जितना मैंने बताया। ठीक, सबको समझ में आएगा कि रिप कैसे काम कर रहा है। रिप क्या करता है, एक अपडेट मैसेज भेजता है और हर 30 सेकंड में भेजता है। आप देखो ना टाइमर, ठीक है, अपने आप देखना ये मैसेज भेज देगा कोई ना कोई। ये देखो इसका टाइम आ गया, चालू हो गया। ठीक, आप अगर एक चीज देखते हो ना जब राउटिंग टेबल में डू शो आईपी राउट डालते हो तो यहाँ पर एक टाइम दिखा रहा है 14 सेकंड हो चुका है। तो 14, 15, 16 जैसे 30 हो जाता है तो रीसेट हो जाता है कि भैया अब मैं क्या कर दूंगा, अब मुझे फिर से आने वाला है मैसेज। ठीक है, तो उसका टाइमर चलता है। टाइमर वाला भी टॉपिक आएगा तो बढ़िया समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। सारी बात समझ में आ गई? इस वीडियो को 3-4 बार देखना। ठीक है, ठीक है, देखो रिप को भी हम लोग 4-5 क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक बात समझ लेंगे। ठीक है, कुछ आज समझ में आ गया, कुछ कल समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन गारंटी है आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात समझ में ना आए। ठीक, बस तुम लोग अपना मेहनत पूरी करो। अगर मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखो तो ये वीडियो देखो, अगर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो करके आओ। समझ में आ रहा है? किसी का कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है ना?